हरि ग्रुप द्वारा आयोजित श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ में दूर दूर से जो सामाजिक धार्मिक जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, वो पहुंच रहे हैं और अगले 2 दिन और हैं इस आयोजन के। तो अब भीड़ बढ़ चुकी है और आज हमारे साथ देखिए स्वामी आनंद जी हैं, जो श्री हरि मंदिर के संस्थापक हैं। उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आप यहाँ इस आयोजन में पहुंचे हैं, किस तरह से इस आयोजन को आप देखते हैं अपनी? देखिएगा प्रियवर, इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का संवर्धन करते हैं और अगर इस तरह के आयोजन बार बार होंगे तो क्षेत्र में जन जागृति आएगी। लोग बाग अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, घर में मर्यादाएं नहीं है, परमात्मा के नाम से लोग बाग दूर हो रहे हैं। तो जीवन में अनुशासन इस तरह की चीजें देती है, इस तरह के आयोजन देते हैं और जन जागृति के लिए मैं बहुत ज्यादा अनिवार्य इसको समझता हूं और विशेष रूप से साधुवाद देता हूं सुभाष जी को, उनके परिवार को, हरिपाल जी को बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इतना भव्य आयोजन कराया है। यह बहुत काबिले तारीफ है, तारीफ के काबिल है और क्षेत्र के लिए वरदान है। आप ये श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ जो इतने बड़ी विराट रूप में यहाँ आयोजित हो रहा है स्वामी जी, 100 कुंड है, उन पर जो पुरोहित आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ ये आयोजन भी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है या ये इस तरह के आयोजनों से क्या जो मानसिक वातावरण है, जो सांस्कृतिक वातावरण है देश का, क्या वो तैयार हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि यज्ञ की महिमा को तो शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। यज्ञ की महिमा के लिए तो हम दिन रात बोलें वो भी कम है और इतने भव्य आयोजन और इतना बड़ा यज्ञ हो तो उसकी तो महिमा अपरंपार है। इन सारी चीजों के अतिरिक्त जितने सुंदर तरीके से यहाँ पर कथावाचक महोदय जितने सुंदर शब्दों के साथ और जितने शुद्ध उच्चारण के साथ में कथावाचन कर रहे थे, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। और मैं फिर यही कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या हम सरकारी तौर पर घोषित कर दें वह हिंदू राष्ट्र नहीं। यदि आप वास्तव में अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं और समझ जाते हैं अपनी संस्कृति के महत्व को, बच्चे ब्रह्मचर्य की ओर चलते हैं और हमारी शिक्षा में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति आए उससे पहले घर में गुरुकुल का माहौल बन जाए तो निश्चित रूप से यही तो उसी को हिंदू राष्ट्र कहेंगे, उसी को हिंदू राष्ट्र कहेंगे। ये आपकी परिभाषा ठीक है हिंदू राष्ट्र की जो आपने दी है, लेकिन जिस तरह का ये आयोजन है, लोग इसको मान रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर देश बढ़ चुका है। इससे पहले इस तरह के आयोजन नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका क्रेडिट जाएगा क्या? देखिएगा प्रियवर, मैं यहाँ पर राजनीति का नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं तो यहाँ पर साधुवाद दूंगा प्रमुख जी को, सुभाष जी को और हरिपाल जी को। जो आदमी तरक्की की ओर जाता है अक्सर वह परमात्मा से दूर हो जाता है। यह परिवार तरक्की की ओर जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ रहा है और क्षेत्र में कार्य किया है और फिर भी धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर सभी लोग इस तरह के कार्य करने लगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं, जन जागृति आ जाएगी। ठीक है स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। स्वामी आनंद जी से हमने बात की है, उन्होंने बताया कि इस तरह का आयोजन राष्ट्र का सांस्कृतिक वातावरण जो है उसको तैयार करता है। हिंदू राष्ट्र सरकारी तौर पर घोषित किया जाना जरूरी नहीं है। हिंदू राष्ट्र के लिए जो सांस्कृतिक माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरह के आयोजन हो रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की ही परिभाषा उन्होंने बताई है। और भी लोग हैं जो पूर्व मंत्री हैं, संजय गर्ग वो भी यहाँ हैं, गंगू के विधायक हैं कीरत सिंह और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और जिला सहकारी बैंक के जो चेयरमैन है राजपाल जुड्डा, सब लोग आरती में हैं। महा आरती हो रही है, जैसे ही आरती संपन्न होगी उनसे भी बात करेंगे।